हेलो एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। मैं बैठा हूँ ऑन द मोस्ट कंफर्टेबल सीट ऑन अ मोटरसाइकिल इन दिस क्लास इन दिस प्राइस रेंज। Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. ये है होंडा की नई NX500 एन एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल। ये एक CBU प्रोडक्ट है हियर फॉर द इंडियन मार्केट और इस बाइक की प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम ₹5.90 लाख एक्स शोरूम। कुछ लोग ये कहेंगे ये मोटरसाइकिल काफ़ी महंगी है, बट देन दे आर कंपेयरिंग दिस बाइक टू द लाइक्स ऑफ द KTM 390 एडवेंचर एंड द न्यू रॉयल एनफील्ड हिमालयन। बोथ ऑफ दोज आर मेड इन इंडिया सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल्स। ये इंडिया में बनाई नहीं जाती है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट imported in the Indian market, and this is a twin cylinder motorcycle and it is a Honda, so of course they are going to ask for a premium. As you can notice, ये Honda की NX500 जो है, मैं इस बाइक के मेन स्टैंड पे बैठा हुआ था and it is quite a spacious and quite a big motorcycle. Now, is that main stand an accessory or is it part of the standard kit? The dealers will tell you. ये जो crash guards हैं, I hope that they are part of the standard kit, but if not, they are still very good looking, and if they are asking for a little more money, I think you should definitely invest in them. Honda NX500 rival करती है to the likes of the Kawasaki Versys 650, but then that also is not an apples to apples comparison because वो एक 650cc class motorcycle है. This is a 500cc class motorcycle and the engine capacity is actually not even 500cc. ये NX500, this is a replacement to the Honda CB500X. CB500X डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये उस बाइक को रिप्लेस कर रही है. दिस इज अ हेवीली रिवर्क्ड फेस लिफ्टेड अवतार ऑफ द CB500X एंड इट लुक्स completely different and it looks much better. CB500X was a more rounded, more bulbous motorcycle. This has more sharp lines and it looks modern but futuristic with some boxy and straight cuts and crease lines, and I really like it. मेरे हिसाब से this bike definitely has some character to it and it is not at all an offensive design language. This will please quite a lot of potential buyers. Now keep the pricing aside and watch the video. Of course, अगर आप pricing का point ही पकड़ के रहोगे तो आपको ये मोटरसाइकिल expensive लगेगी. But if you are someone who understands and appreciates quality, if you are someone who is willing to pay a premium for quality, for reliability and for long term peaceful ownership, तभी आपको ये NX500 डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी भी लग सकती है. वेरी क्विकली इस मोटरसाइकिल के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं. द लेंथ ऑफ दिस NX500 इज 2165 mm, विड्थ इज 829 mm, हाइट इज 1413 mm, व्हील बेस इज 1447 mm, ग्राउंड क्लियरेंस इज 181 mm, कर्ब वेट इज 196 kg, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 17.5 लीटर्स. आगे आपको 19 इंच का व्हील मिलता है, पीछे आपको 17 इंच का व्हील मिलता है. आगे आपको ड्यूअल डिस्क्स मिलते हैं विच आर 296 mm ईच, एंड एट द बैक यू गेट अ सिंगल 240 mm डिस्क ब्रेक. आपको इस बाइक के साथ ड्यूअल चैनल ABS सेटअप भी मिलता है विथ ESS. एंड वेरी क्विकली स्पीकिंग अबाउट द इंजन, इस बाइक के साथ आपको मिलती है एक 471cc लिक्विड कूल्ड DOHC इनलाइन 2 सिलेंडर इंजन जो बनाती है 35 किलोवाट की पावर एट 8600 RPM एंड 43 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 6500 RPM, coupled to a 6-speed gearbox with a slip and assist clutch, and this is a very smooth typical Honda engine. Now that you know the basics, चलिए ergonomics के बारे में बात करते हैं. 196 kg का कर्ब वेट है, so this is not really a very light motorcycle, but then let me tell you, this is not intimidating at all. Check this out. मेन स्टैंड पे से इस बाइक को उतारना काफ़ी आसान है, एंड टू मैनेज द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल इवन ऑन सच अनइवन टेरेन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, एंड दिस इज़ अ वेरी ईजी मोटरसाइकिल टू मूव अराउंड. जब आप इस बाइक पे बैठ भी जाओगे, चेक दिस आउट, अगर आप पार्किंग लॉट में इस बाइक को मूव करना चाहते हो, इट डजंट फील टू हैवी. वेट बायस जो है वो काफ़ी आइडियल है. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एन इंटिमिडेटिंग मोटरसाइकिल. योर इनिशियल डेज ऑफ ओनरशिप मे बी आपको इस बाइक को समझने में थोड़ा समय लग जाएगा, बट द वेट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ गोइंग टू स्केयर यू. नाउ मेरी हाइट है 5 feet 8 inches एंड आई वे 80 kgs. चेक दिस आउट, जब मैं इस बाइक पे बैठ जाता हूँ, द सीट हाइट इज़ वेरी एक्सेसिबल एंड आई हैव बोथ माई फीट
कॉन्फिडेंटली कंफर्टेबली फ्लैट ऑन द ग्राउंड। इसके वजह से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट जब मुझे ये बाइक चलानी होगी। एंड बिटवीन माई लेग्स दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ नॉट टू वाइड एंड देर इज़ नो प्रोट्रूजन ओवर हियर विच इज़ गोइंग टू हिंडर माई एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज दिस मोटरसाइकिल। तो कुछ भी मेरे इनर थाइस को यहाँ पे टच नहीं कर रहा है। नथिंग इज़ मेकिंग मी फील अनकम्फर्टेबल। चेक दिस आउट। फुट पैक पोजिशनिंग जो है वो रेयर सेट है, बट नॉट ओवरली एग्रेसिव, बट दिस डज गिव यू अ नाइस स्पोर्टी स्टांस। यहाँ पे दिस इज़ नॉट रियली एन ऑल आउट स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा नी रिसेस आपको दिखाई नहीं देगा, बट यू स्टिल हैव दिस कट आउट ओवर हियर। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा टॉल है, अगर आपकी लोअर बॉडी ज़्यादा लंबी है, सो यू कैन यूज़ दीज इंडेंट्स टू ग्रैब ऑन टू द फ्यूल टैंक ऑफ दिस मोटरसाइकिल जब आप इस बाइक को तेज़ चला लेते हो थ्रू घाट रोड्स। ओवरऑल लोअर बॉडी जो है वो आपकी वेल स्पेस्ड आउट है, क्रैम्प्ड आपको फील नहीं होने वाली है ये स्पेस। द हैंडल बार नाइस एंड वाइड, नॉट टू हाई नॉट टू लो, आप एकदम अपराइट बैठते हो। चेक दिस आउट, आई एम सीटेड कंप्लीटली स्ट्रेट एंड मुझे कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा है यहाँ पे बैठे हुए। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग राइड। आई विल फील नो प्रॉब्लम ऑन माई रिस्ट, एल्बो, शोल्डर और माई बैक। इस पोजीशन पे आप घंटों तक इस मोटरसाइकिल को चला पाओगे। से फॉर एग्जांपल मुंबई टू गोवा का डिस्टेंस आप इतने कंफर्टेबली अचीव कर लोगे, क्रॉस कर लोगे, दैट यू कैन इवन कम बैक। इट इज़ दैट कंफर्टेबल एंड बैकिंग दैट अप इज़ द वेरी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी ऑफ दिस मोटरसाइकिल। और उसके लिए आपने देखना चाहिए हमारा डिटेल्ड राइड रिव्यू वीडियो ऑफ दिस Honda NX 500। अगेन चेक दिस आउट, बोथ माई फीट कंफर्टेबली फ्लैट ऑन द ग्राउंड। ये विंड स्क्रीन जो है, इफ़ यू विल नोटिस नाउ, इट इज़ ऑन द हायर साइड, लेकिन ये स्मोक्ड है और सी थ्रू है, सो आई कैन स्टिल सी द रोड वेरी क्लियरली जब मैं इस बाइक को चलाने वाला हूँ। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू लीव एनी ब्लाइंड स्पॉट्स और स्केयर मी जब मैं इस बाइक को ट्रिकी सिचुएशंस में से चला लेता हूँ या ट्रेल पे चला लेता हूँ। ये विंड स्क्रीन थोड़ी कर्व्ड होती, थोड़ी और डिफ्लेक्टिव होती तो बेहतर होता, बिकॉज ओवर 100 km/h आपको विंड ब्लास्ट और विंड बफेटिंग आपके हेलमेट पे थोड़ी बहुत फील होती है। दैट इज समथिंग दैट आई नोटिस्ड। आई एम नॉट टू टॉल बट स्टिल आई कुड नोटिस दैट, सो दैट इज समथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे ये जो आपको नकल गार्ड्स दिए गए हैं, प्लास्टिक फाइबर पीसेज, दीज आर नॉट गोइंग टू बी डूइंग टू मच इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, लेकिन विंड डिफ्लेक्शन के लिए ज़रूर ये काम आएंगे। लीवर्स की अगर बात करें तो ब्रेक लीवर जो है वो एडजस्टेबल है, लेकिन इस बाइक के साथ जो आपको क्लच लीवर दिया गया है दैट इज़ नॉट ऑफ द एडजस्टेबल टाइप एंड दिस इज़ अ मिस। आई थिंक दिस शुड हैव बीन ऑन ऑफर। बजाज के नए पल्सर NS 400Z में अंडर 2 लाख रुपीज़ आपको एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं। Honda, don't शॉर्ट चेंज अस, गिव अस ऑल द फीचर्स, आस्क फॉर अ प्रीमियम बट डोंट टेक अवे सच बेसिक फीचर्स फ्रॉम अस। ये मिरर्स जो हैं दे आर नाइस एंड वाइड, सो दे गिव यू अ गुड व्यू ऑफ व्हाट यू आर लीविंग बिहाइंड। स्विच क्यूब्स, राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेटेड किल स्विच, दिस इज योर स्टार्टर बटन, ये है आपका हजार्ड लाइट का बटन। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ दिस वे। आइडियली ये फील होता है दैट दिस इज़ द आइडियल वे टू प्रेस इट, बट इट जस्ट फील्स ऑड। दिस ये कॉन्टूर अलग है, ये कॉन्टूर अलग है। Honda just likes to mess up with switch cubes. On the left hand side, check this out, ये है बटन ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। ऊपर आपको यहाँ पे बटन दिया गया है हाई बीम, लो बीम और पास स्विच के लिए। ये है हॉर्न बटन, ये है इंडिकेटर बटन। अगेन अ कम्प्लीटली मेस्ड अप स्विच क्यूब ओवर हियर। आप कॉन्स्टेंटली फिडल करते रहोगे जब आप इस बाइक को चलाने वाले हो एंड यू विल कीप प्रेसिंग द रॉन्ग बटन एट टाइम्स। इवन आफ्टर 200 kilometers of riding, I was still playing around with this, fiddling with this, so this is not very ergonomic. अभी बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के स्पीडोमीटर क्लस्टर के बारे में। चेक दिस आउट, वेरी नाइस, वेरी वेरी क्रिस्प कलर डिस्प्ले यूनिट है और यहाँ पे आपको मल्टीपल लेआउट्स भी मिलते हैं। लेट मी शो देम टू यू। सो टू गेट टू द डिस्प्ले आपको यहाँ पे ये जो जॉयस्टिक दी गई है, चेक दिस आउट, यू हैव टू प्रेस दिस एंड देन चेक दिस आउट ऑन द डिस्प्ले। आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके डिस्प्ले टाइप में से बार, सर्कल या सिंपल, ये 3 लेआउट्स सिलेक्ट कर सकते हो। ब्राइटनेस जो है इसे ऑटो पे रख सकते हो या मैनुअल पे रख सकते हो। एंड देन द बैकग्राउंड यू कैन हैव इट ब्लैक, वाइट और यू कैन कीप इट एट ऑटो। फेवरेट्स इन्फॉर्मेशन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, व्हाट यू वांट टू सी व्हेन यू आर राइडिंग योर मोटरसाइकिल, and you can set it as per your requirement, and then you have your basic information over here.
ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है इस मोटरसाइकिल के साथ, एंड देयर इज़ जस्ट क्वाइट अ लॉट दैट इज़ अवेलेबल with the speedometer cluster on this NX 500. Now speaking about the information which is on offer, यहाँ पे आपको मिलता है एक डिजिटल फ्यूल गेज, डिजिटल टेकोमीटर, डिजिटल स्पीड रीडआउट, गियर पोजीशन इंडिकेटर, some telltale lights around the speedometer cluster. This is a very crisp looking display, very good contrast. और यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा है average fuel consumption which is 28.5 kmpl, good fuel efficiency. And you have trip computers, you have your average speed, you have your odometer readout, and you have instantaneous fuel economy as well. काफ़ी सारी information है जैसे कि मैंने आपको बताया. So you know, you can set the display to consume whatever information you prefer on the go, and all of this is very easy to consume. But this toggle control with a gloved hand, it might feel a little too small. This should have been a size larger because यहाँ पे space तो available है. So I don't know why this is what Honda selected. ये बटन जब आप प्रेस करते हो, check this out, long press it, traction control off हो जाएगा, long press it, traction control फिर एक बार active हो जाएगा. Honda इसे Honda selectable torque something कहते हैं. You can see it on the screen right now. इस मोटरसाइकिल के साथ आपको कोई राइड मोड्स नहीं मिलते हैं, सो नो इको, नॉर्मल और स्पोर्ट राइड मोड, एंड देयर इज नॉट टू मच ऑफ पावर एंड टॉर्क दैट इज अवेलेबल बाय डिफॉल्ट दैट Honda could have offered you such modes. Now come up close, check out the suspension setup of this motorcycle. Showa upside down front forks, separate function big piston forks available with this motorcycle. Adjustable type के ये नहीं है, but comfort के डिपार्टमेंट में they are fantastic. इस बाइक के साथ जो आपको रेयर मोनोशॉक दिया गया है, दैट इज ऑफ द एडजस्टेबल टाइप, बट देन गेटिंग टू एडजस्ट इट इज गोइंग टू बी क्वाइट एन एफर्ट, बिकॉज एज यू कैन नोटिस लेफ्ट साइड से इट इज़ नॉट ईजी टू रीच, एंड इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द राइट साइड, यहाँ से तो और भी ज़्यादा क्रैम्प्ड है ये एरिया. सो एडजस्टिंग दैट रेयर शॉक इज गोइंग टू बी अ टास्क, एंड यू विल नीड स्पेसिफिक टूल्स एंड एक्सपीरियंस टू डू इट. देन अप टॉप अगेन यू विल नोटिस यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है. की होल जो है इट इज़ वेरी डीप बिलो दिस हैंडल बार, सो कोई फटाक से आके आपकी चाबी निकाल के चुरा नहीं पाएगा आपकी की. सो दिस इज़ अ वेरी वेल फिनिश्ड कॉकपिट. लेट मी टेल यू, द फिट एंड फिनिश इज़ वेरी वेरी गुड. दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ दैट द प्राइसिंग डज फील जस्टिफाइड व्हेन यू कम अप क्लोज एंड स्टार्ट टू एक्सपीरियंस दिस मोटरसाइकिल. अगर आप घर पे लैपटॉप पे कीबोर्ड पे बैठ के कहोगे दैट दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स यू विल फील दैट इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज यू हैव नॉट टच्ड एंड felt the motorcycle. Everything is of top quality. And now check this out, when I swing my leg to get off the motorcycle, ये सीट जो है ये ज़्यादा ऊंची नहीं है. So to get on and off this motorcycle आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होगी. Even for your pillion, this is not too high, this is not too tall, so he or she can sit over here comfortably. सिंगल पीस सीट आपको मिलती है, स्टेप्ड सीट डिज़ाइन है लेकिन स्प्लिट सीट नहीं है. सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपके घर के सोफ़ा जितना कंफर्ट ये सीट आपको ऑफर करने वाली है, और इसके वजह से भी आप घंटों तक इस बाइक को चला पाओगे नॉन स्टॉप. ओवर हियर यू हैव दीज चंकी ग्रैब रेल्स, और यहाँ पे आई थिंक दिस इज़ एन एक्सेसरी, दिस टॉप बॉक्स रैक विच इज़ अवेलेबल, विच हैज़ बीन ऑफर्ड टू अस ऑन दिस मीडिया टेस्ट बाइक. आई रियली डोंट लाइक इट बिकॉज इट जस्ट extends way too much. It just ruins the design aesthetic of the motorcycle. Speaking about the tail lamp, check this out. Full LED unit, and the turn indicators are also of the LED type. Very good looking, simple, and this is redesigned compared to the CB500X. काफ़ी अलग, काफ़ी distinctive design language है. And then when you move to the front end of this motorcycle, आप देख लोगे जो headlamp unit दिया गया है, this also obviously is a full LED unit. Road illumination at night is average, but if you are someone who tours a lot in the dark, auxiliary lights are something that you should invest in. Headlamp दिखने में काफ़ी छोटा है, reasonable है in terms of road illumination. I wish this was even more powerful, but then I guess the regulations don't allow for it. और आगे भी आप देख सकते हो that you get hazard light functionality, LED turn indicators. और ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैं, बाय द वे, दे स्टे इल्यूमिनेटेड दिस वे. जब आप इंडिकेटर दे दोगे तब ये फ्लैश करने वाले हैं, एंड यू विल नोटिस दैट वन इज स्टैटिक, दिस वन इज फ्लैशिंग, एंड दिस इज़ हाउ इट स्टेज एक्टिव एट ऑल टाइम्स एज DRLs. यहाँ पे इस बाइक के साथ ये जो आपको क्रैश गार्ड दिया गया है, क्रैश बार दिया गया है, आई एम होपिंग दैट दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड किट. इफ़ नॉट, आई वुड इंसिस्ट दैट
ये चीज़ आपने खरीदनी चाहिए, यू शुड इन्वेस्ट इन इट। इंजन एरिया पूरी तरह से ब्लैक्ड आउट है, वेरी वेल फिनिश्ड, कॉन्ट्रास्ट बोल्ट्स ओवर हियर, वेरी वेल डन, कुछ भी यहाँ पे अगली दिखाई नहीं दे रहा है। वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग ट्विन पाइप्स कमिंग आउट ऑफ दोज ट्विन सिलेंडर्स। 2x1 एग्जॉस्ट आपको इस बाइक के साथ दिया गया है और यहाँ पे एक छोटी सी प्रोटेक्शन प्लेट आपको मिल जाती है। एक प्रॉपर इंजन बैश प्लेट that should have been offered with this NX500, but that is not the case. And why I say that is because ये जो oil filter है, this is a little exposed. Of course ये bend pipes जो हैं they are going to protect it, but I would have loved more protection for it, but there is nothing you can do about it. आपको जो exhaust end can दिया गया है उसके ऊपर metallic finish आपको दिखाई देगी. You have twin ports as exhaust outlets. The exhaust does sound good. If you want to listen to it, here goes. This is at idle. This was at medium revs. And this was how it sounds closer to the red line. Come up close to the speedometer cluster and check out that RPM needle climb. This is how it looks. Overall, the engine sound is quite likable and it is quite pleasing and it is not harsh. NVH package इस मोटरसाइकिल का बहुत ही अच्छा है. It feels very refined, typical of a Honda motorcycle. पीछे के व्हील पे आप देख लीजिए, आपको डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं. You have Nissin calipers with this motorcycle and of course आपको dual channel ABS दिया गया है. इस बाइक के साथ आपको Dunlop टायर्स दिए गए हैं. These are Dunlop Trail Max tires and they have offered us very good grip throughout our ride review. गरम टारमैक पे गुड ग्रिप, नो स्लाइडिंग एट ऑल. एंड देन यू विल नोटिस यहाँ पे पेग्स पे आपको रबर माउंट्स दिए गए हैं फॉर द राइडर एंड ऑल्सो फॉर द पिलियन. इसके वजह से भी वाइब्रेशंस जो हैं दे आर मास्क्ड आउट वेरी वेल. चेक दिस आउट. दिस इज योर गियर लीवर coming back towards you and not coming out from here. So different lever positioning. And check this out, all the wiring, all the cables very neatly done over here. कोई भी ugly, ungainly, exposed cable यहाँ पे नहीं है. Very well managed and the overall mechanical bits have a dark theme to it, have a dark finish to it. अगर मुझे ये मोटरसाइकिल मेन स्टैंड पे पार्क करनी है, check this out again. Not difficult at all. For a motorcycle which looks so big, this is very very manageable. This should not scare you. 19 इंच का फ्रंट व्हील, 17 इंच का रेयर व्हील, आगे 2 डिस्क ब्रेक्स and that is pretty much it. There is nothing extraordinary or something out of the blue that is available, that is offered to you with this NX500. और इसी के वजह से लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि ये मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा महंगी है. बट जब एक मोटरसाइकिल इतनी अच्छे से बिल्ड की गई है that it is going to last the distance, then that pricing is justified. आपको ये जो टैंक काउल्स मिल रहे हैं, you have the NX branding over here. Honda की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी on this grey finished panel. NX branding is over here. And अगर आपको 500 की ब्रांडिंग देखनी है, that is over here. Check this out below the pillion seat on this rear panel. All of these mounts finished in aluminum. Very good looking. And what I really want to highlight is that, say for example, अगर आप इस बाइक को ट्रेल पे चलाने वाले हो, let me stand and show that to you. 5 feet 8 inches in height. This is quite nice. ज़्यादा आगे की तरफ मैं झुका हुआ नहीं हूँ. अगर आप ज़्यादा tall हो, maybe you can opt for handlebar risers. But if you notice, check this out. This is already quite a riser kind of a mount which is offered to you over here. But I was standing up and riding this motorcycle when I was approaching Khopoli. वहाँ पे रास्ते का काफ़ी काम चालू था and this was confidence inspiring for me. What I really liked is this particular section over here. Check this out. My boots are grabbing onto it very nicely and it gives me very good grip जब मैं इस बाइक को चलाने वाला हूँ over such terrain in this position. So I can feel secure, my feet feel secure over here and then I can maneuver this motorcycle easily. When seated, again, no problems in terms of ergonomics at all. Speaking about finer details, ये मिरर स्टेम्स ज़्यादा लंबे नहीं हैं, इसके वजह से भी ज़्यादा वाइब्रेशन आपको मिरर पे दिखाई नहीं देगा. ये जो स्पीडोमीटर क्लस्टर है, इसके ऊपर आपको ये हुड दिया गया है, जिसके वजह से टॉप सन में ये बाइक चलाते समय आपको यहाँ पे ज़्यादा
रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा. द डिस्प्ले एनीवे इज़ क्वाइट ब्राइट एंड everything, all of the bolts good looking, no rust or any unwanted element over here on this motorcycle. Well built imported motorcycle. क्या आप Honda की ये NX500 खरीदना पसंद करोगे? Will you spend your hard earned money and bring this bike home, or would you save some money and ride the KTM 390 Adventure or the Royal Enfield Himalayan? जो भी आपकी राय है इस मोटरसाइकिल के बारे में, do tell me in the comments below. This is not a paid review, this is just an honest opinion that this bike is worth it if you are willing to spend that extra buck for quality and reliability. And let me tell you, अगर आप Honda Big Wing showrooms में चले जाते हो, these bikes are being sold very quickly. ये showrooms में पड़े पड़े किसी potential customer का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. There are people who are willing to pay the money and these bikes are just flying off the shelf. So क्या है आपकी राय इस मोटरसाइकिल के बारे में? डू लेट मी नो. अगर आपके और कोई सवाल हैं, आस्क मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट. सब्सक्राइब टू द शिफ्टिंग एज चैनल, प्रेस दैट बेल आइकॉन, ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वेयर योर हेलमेट एंड follow speed limits. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.